हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और इस वीडियो में बात करेंगे जो पिछला प्रॉब्लम था हमारा, पिछले वीडियो में जो मैंने प्रॉब्लम दिया था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, उस पर पूरे स्पैन पे यूडीएल एक्ट कर रहा था 2 किलो न्यूटन मीटर का। और जो है बीच में मिड पर लेफ्ट साइड से मिड तक हमारा आई था, उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, और मिड से लेकर राइट साइड तक हमारा था 2i। तो हमसे पूछा गया था कि रोटेशन निकालना है दोनों एंड्स पे, मतलब ए और बी पर, और आपका मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा गया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आप लोग आई थिंक कर चुके होंगे इसको सॉल्व, और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी वीडियो में लेकर आएंगे कुछ। तो पहले इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था डिटरमाइन रोटेशन ए एंड बी, रोटेशन है ए एंड बी एंड डिफ्लेक्शन at C in given beam as shown in figure। ये आपका बीम है, सिंपली सपोर्टेड ए और बी। इस पे लोड लगा हमारा यूडीएल पूरे स्पैन पे 2 किलो न्यूटन मीटर। और जो हमारा मीट पे सी है, यहाँ से 2 मीटर है, यहाँ से 4 मीटर है, और यहाँ से ये 4 मीटर है, दोनों 4-4 मीटर है, 8 मीटर का टोटल स्पैन है। एसी जो है वो आई है, और जो सी बी है वो 2i है। आपको निकालना क्या है, आपको डिफ्लेक्शन निकालना है मिड पे सी पर डेल्टा सी, और थीटा निकालना है ए, थीटा ए एंड थीटा बी। तो सबसे पहला काम क्या है कि रियल बीम के एनालिसिस करेंगे हम। तो रियल बीम के एनालिसिस के क्रम में सबसे पहले हम क्या करें, रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो रिएक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी एंड गिव्स 0। ठीक है, तो हमें हमारा क्या होगा, आर ए इंटू 8 माइनस W होता है, तो W कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, जो 2 एक्ट कर रहा है 8 मीटर पे, और इसका सिंक्रोइडल क्या होगा 4 मीटर पे इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें आगे निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू 64/8, मतलब 8 किलो न्यूटन। ठीक है, आरबी में क्या होगा, टोटल लोड 2 × 8 माइनस 8, मतलब ये भी 8 किलो न्यूटन हमारा आरबी भी आ गया। अब आर ए और आर बी पता चल गया, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करें, हम कोई एक सेक्शन ले लें एक्स, और इस एक्स सेक्शन में देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एम एक्स, और एम एट एक्स इज इक्वल टू होगा आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू मतलब 2। अब इसमें आर ए की वैल्यू कितनी है हमारी, आर ए की वैल्यू है 8, तो 8 इंटू एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन है किसी भी मोमेंट, किसी भी सेक्शन एक्स पर हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है। अब हमें निकालना हो ए पर, सी पर और बी पर, तो देखते हैं कि कैसा हमारा बेंडिंग मोमेंट का आता है वेरिएशन। तो यह एट ए पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो सब 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो गया। एम एट सी, एक्स की वैल्यू सी पर क्या होगी 4 मीटर, तो इस इक्वेशन में 4 रखो, तो 8 × 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 832 माइनस 4 चौका 16, 32 में 16 गया, 16 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एम एट बी, एक्स की वैल्यू बी पर क्या होगी 8 होगी, 8 रखा जाए तो होगा 8 इंटू 8 माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो पैराबोलिक वेरिएशन लिए हुए है इक्वेशन 1 से, जैसा कि हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारा सी पर, और वो कितना होगा 16 किलो न्यूटन मीटर।
और ये है हमारा ए, ये है बी, और ये बी पे जहाँ 16 लग रहा है वहाँ सी है। अब हमें बनाना है कंजुगेट बीम। तो कंजुगेट बीम के लिए क्या करें, अपान ई आई कर देते हैं। तो यहाँ अपान ई आई एसी पोर्शन में हम अपान ई आई करोगे, जब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप तो समझ ही गए होगे यहाँ तक। 16 किलो न्यूटन यहाँ है और आई है, तो अपान ई आई भी करोगे तब भी आपका 16 किलो न्यूटन ही आएगा। 16 अपान ई आई। सी बी पोर्शन के लिए 2 आई है, तो 16 अपान 2 ई आई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 अपान 2 ई आई करोगे किसके लिए, फॉर सी बी, तो ये कितना हो जाएगा 8 अपान ई आई। तो इसके मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा, 16 जहाँ था वहीं 8 अपान ई आई है, और यहाँ तो 0 होना ही है इसको। अब ये आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हमने कंजुगेट बीम ड्रा कर लिया। ये आपका है 16 अपान ई आई और ये हमारा है 8 अपान ई आई। ये आपका है सिंपली सपोर्टेड ही रहेगा कंजुगेट बीम भी, जैसा आप जानते हो। और ये आपका बी है, ये आपका आर बी है, ये आपका आर ए है, और ये आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट, ठीक है। अब ये था हमारा रियल बीम, ये हमारा था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये हमारा था कंजुगेट बीम, ठीक। ये तीनों चीजें हमने बना रखी। अब जो है हमें निकालना है, एनालिसिस करना है कंजुगेट बीम का, फिर देखेंगे कि क्या क्या हमसे पूछा गया था, प्रॉब्लम क्या क्या था, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले काम है हमारा एनालिसिस ऑफ कंजुगेट बीम। एनालिसिस ऑफ कंजुगेट बीम, तो एनालिसिस करें पहले इसकी, तो कैसे किया जाए, यहां लिखता हूं रिएक्शन इन कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम का रिएक्शन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0, ठीक। बी पे सारे मोमेंट हमने ले लिया। सबसे पहला काम देख लीजिए, इसका सेंट्रोइडल ढूंढना है आपको। तो सेंट्रोइडल के लिए मैं आपको बता देता हूं, सेंट्रोइडल के लिए मैं यहाँ पे मिटा के बता दे रहा हूं आपको, इसकी जरूरत अब नहीं है। तो यहां मैं सेंट्रोइडल पहले आपको बता देता हूं। सेंट्रोइडल जो होता है, जब इस टाइप का पैराबोला होता है, मान लो ये इसका बेस है बी, तो इसके जो सीजी होगा, ये मानिए इसका सीजी है, तो सीजी से जो इस डिस्टेंस होगा इस तरफ से, तो इस तरफ से डिस्टेंस होता है इसका 3/8 इंटू बी, और इस साइड से जो डिस्टेंस होता है ये होता है 5/8 इंटू बी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर इस तरह इसका सेंट्रोइडल ढूंढूंगी, इसका सेंट्रोइडल ढूंढते हैं, इस तरफ से मैं कहूं कि इसका सेंट्रोइडल क्या होगा, और अगर ये बी है तो इसका सेंट्रोइडल इस तरफ से क्या होगा, इस तरफ से इसका सेंट्रोइडल होगा 5/8 इंटू बी, ठीक है। और इस तरफ से अगर सेंट्रोइडल इसका लेते हैं तो क्या होगा 3/8 इंटू बी, ये इसका सेंट्रोइडल होगा इस तरफ से, ठीक। तो ये इसका पैराबोला का, और पैराबोला का जो एरिया होता है, अगर ये मानिए h है तो होता है 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप।
ठीक है, इसकी जरूरत आपको आगे भी कंजुगेट बीम में पड़ेगी। तो यहाँ से टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, अब इस फिगर को देखिएगा, तो यहाँ पे बी के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो होगा आर ए इंटू लेंथ ऑफ ए बी 8 मीटर माइनस, इसको कहिए एरिया 1 है, इसको कहिए एरिया 2। तो मैं लिख रहा हूं एरिया 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेंट्रोइडल फ्रॉम सी फ्रॉम बी माइनस एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेंट्रोइडल फ्रॉम बी, बी से उसका सेंट्रोइडल, मतलब आर ए इंटू 8 माइनस इसका सेंट्रोइडल, इस एरिया टोटल एरिया मतलब टोटल लोड इंटू इस टोटल लोड का सेंट्रोइडल फ्रॉम बी का डिस्टेंस, तो ये होगा सी जी इंटू ये डिस्टेंस, और माइनस एरिया ऑफ 2 मतलब टोटल लोड एरिया कवर्ड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे लोड का सेंट्रोइडल जहां एक्ट कर रहा है वहां से बी तक का डिस्टेंस। तो ये हमने यहाँ पे यही चीज लिखा है, तो ये इज इक्वल टू होना चाहिए 0 के बराबर। तो आर ए इंटू 8 माइनस एरिया अपॉन कितना होगा बताया मैंने आपसे 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 4 मीटर और इसकी हाइट आपकी है 16/EI, और सेंट्रोइडल इसका क्या होगा बी से यहां तक की दूरी होगी 4 मीटर, और ये दूरी जो होगी ये दूरी कितनी होगी 3/8 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 3/8 इंटू 4, ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा आपका 3/8 इंटू 4 ये डिस्टेंस, लेकिन हमको इसकी दूरी चाहिए यहां से और ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो होगी 3/8 इंटू 4 प्लस 4, लिख रहा हूं 3/8 इंटू 4 और प्लस 4, ये हो गया माइनस एरिया ऑफ 2 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट है 8/EI इंटू इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से इधर से इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस जैसा दिख रहा है 5/8 बी पे, तो 5/8 इंटू बी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करिए, आर ए इंटू 8 माइनस यहां से देखिए आप ये होगा आपका 128/3EI मल्टीप्लाइड बाई इसको 4 2 टाइम्स में 3/2 1 4 5/5 माइनस इसको देखा जाए ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, ये 5/2 है, ये आपका होगा 4/64, ये आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो आर ए की वैल्यू आ जाएगी, आर ए की वैल्यू यहाँ पे 36/EI, और आरबी जो होगा तब आरबी होगा टोटल लोड टोटल एरिया माइनस आर ए, टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ 1 ये है प्लस एरिया ऑफ 2 माइनस आर ए 36/EI। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आरबी जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 28/EI 28/EI, ये हमारा आर ए और आरबी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है हमसे पूछा गया था कि रोटेशन ए और बी पे फाइंड करना है,
तो ए और बी पे रियल बीम का जो रोटेशन होगा वही कंजुगेट बीम पे ए और बी का शियर फोर्स होगा। तो शियर फोर्स एट ए एंड बी इज इक्वल टू रिएक्शन एट ए एंड बी। ए और बी का जो रिएक्शन होगा उसी के बराबर उस पॉइंट का शियर फोर्स होगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको मिटाता हूं इधर, theta A is equal to shear force at A in conjugate beam means RA। तो थीटा A is equal to क्या हो गया, RA की वैल्यू हमारी थी 36 अपॉन EI, आई रेडियन में आ गया। ठीक है, उसी तरह थीटा भी सो एस थीटा भी 28 अपॉन EI रेडियन में आपका आ गया। तो ये तो हमारा था थीटा ए और थीटा बी, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा गया है कि डिफ्लेक्शन एट सी निकालना है। स्टार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन हमें निकालना है, डिफ्लेक्शन एट सी पर। सी पे डिफ्लेक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा सी पर बेंडिंग मोमेंट के बराबर इन कंजुगेट बीम। The deflection at C in real beam is equals to the bending moment occurs in conjugate beam at corresponding point। तो corresponding point मतलब C पर, तो C पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो हम सीधा लिखते हैं पहले बेंडिंग मोमेंट एट C, ये क्या होगा, M at C is equals to होगा RA इंटू C पर कितना होगा, देखिए यहाँ पे मोमेंट निकालना इस पॉइंट पे आपको, तो होगा RA इंटू 4 मीटर है ये, RA इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रोइडल फ्रॉम C। बस यही होगा, इधर या तो आप इधर से ले लीजिए RB इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रोइडल फ्रॉम C, तो दोनों बराबर होगा। तो आप ले लीजिए इधर से, तो RA इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ 1, एरिया 1 इंटू इट्स सेंट्रोइडल फ्रॉम C। तो ये आपका होगा RA की वैल्यू कितनी आ गया 36 बाई EI इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ 1 मतलब 2/3 इंटू हाइट। सेंट्रोइडल इसका क्या होगा, यहाँ से सेंट्रोइडल होगा 3/8 इंटू 4, 3/8 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये आएगा आपका इसको सॉल्व करने पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 4 चौका, और यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 4 जा 64, 64 अपॉन EI। तो घटाने पे आ गया आपका 80 अपॉन EI। ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन, मतलब जो होगा डिफ्लेक्शन एट C इज इक्वल टू होगा 80 बाई EI डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपने इसको लगा लिया, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर भी यही आ रहा है हमारा 80 बाई EI। तो इसके मतलब जो है कंजुगेट बीम मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में और करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन वो भी है सिंपली सपोर्टेड, तो एक क्वेश्चन और कराते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिटरमाइन डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन देख लिया जाए, किस पे पूछा गया है, डिफ्लेक्शन अंडर लोड एंड रोटेशन at A and B in a simply supported beam of span 8 meter carries point load of 40 kilonewton at mid span as shown in figure। यहाँ मैं लिख रहा हूँ also find this section where maximum deflection takes place and find the value of maximum deflection। ठीक है, आप जो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन है 8 मीटर और वो कैरी कर रहा है 40 किलो न्यूटन का लोड जो कि मिड स्पैन पे उसके एक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट लोड। उससे पूछा गया आपसे कि आप दोनों सपोर्ट्स पे रोटेशन क्या होगा और आपका जो डिफ्लेक्शन होगा अंडर द लोड कितना होगा, मतलब पॉइंट सी अगर जहां लोड लग रहा है वहां पे क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन। और उसके बाद पूछा है कि वो सेक्शन बताइए, आइदर लेफ्ट से बता सकते हैं या राइट से, वो सेक्शन बताइए जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा और वो सेक्शन पे जितना भी मैक्स डिफ्लेक्शन होगा उसकी भी वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं फिगर एक बार बता दे रहा हूँ। फिगर आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम है ए और बी, फोर्टी किलो न्यूटन का लोड है बीच में सी पर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर है। ये आपका है डी से लेकर ई तक आपका है 2i और ये है i और ई भी है i। जो AD के बीच में है वो i है और D से E तक 2i है और E से B तक i है और जो डिस्टेंस है AD तक का वो 2 मीटर है, DE डिस्टेंस 4 मीटर है और EB डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक है, और लोड जो एक्ट कर रहा है बिल्कुल मिड पे, AB के मिड पे 40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए सपोर्ट रिएक्शन ढूंढना। तो सपोर्ट रिएक्शन कहाँ पे कितना होगा, तो सपोर्ट रिएक्शन ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करना होगा, समीशन ऑफ m इज इक्वल्स टू 0 एट एनी सपोर्ट। तो सपोर्ट भी ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, फाइंड रिएक्शन इन रियल बी। ठीक, होगा समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0 आर ए इंटू 8 माइनस आर ए इंटू 8 माइनस 40 इंटू 2 और ये 2 होगा तो 2 इंटू 4 40 इंटू 4 इज इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ से हमारा आर ए निकल के आ गया 160 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 20 किलो न्यूटन। आर भी होगा टोटल लोड 40 है माइनस 20 घटा दो आर ए
तो ये हमारा निकल के आ गया 20 किलो न्यूटन ईच। तो आर और आर भी हमें पता लग गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट अलग अलग पॉइंट पे कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट ए पर 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट डी पर दिखाया जाए तो बेंडिंग मोमेंट एट डी पे क्या होगा? आर ए इंटू डी तक की दूरी आर ए से कितनी है? 2 मीटर। तो आर ए इंटू 2 मतलब 20 इंटू 2 मतलब 40 किलो न्यूटन मीटर। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू मिड पे सी पे क्या होगा? आर ए इंटू आर ए से सी तक की दूरी कितनी है? 4 मीटर। ठीक है, और ऊपर से कोई लोड नहीं लगा है सी तक, तो आर ए इंटू 4 मतलब कितना हो गया आपका? 20 इंटू 4 मतलब 80 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका हो गया सी पॉइंट पे। ई पॉइंट पे निकालना होगा आपको एम एट ई। तो इधर से अगर लेते चलते हैं तो आर ए इंटू डिस्टेंस बिटवीन ए टू ई। तो ए टू ई का डिस्टेंस कितना होगा? देख रहे हो फिगर में 6 होगा, माइनस ऊपर से आर से ई तक में एक ऊपर से भी लोड 40 किलो न्यूटन का एक्ट कर ले रहा है। तो 40 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन जो सी पे लग रहा है, सी से ई तक की दूरी कितनी है? 2 मीटर। इसको सॉल्व करिए तो 20 इंटू 6 माइनस 40 माइनस 80, ये होगा 120 इंटू 80 मतलब 40 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया एम एट बी। बी पे क्या होगा? आर ए इंटू 8 माइनस 40 इंटू 4, आर ए 20 इंटू 8 माइनस 40 इंटू 4 मतलब 160, ये भी 160 ये भी 160 मतलब 0 आ गया। तो हमारा टोटल जो हो गया, अलग अलग पॉइंट पे हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। देखोगे जैसा कि ये है लीनियर वेरिएशन, तो लीनियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बनाना है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए डी पॉइंट पे कितना है? सीधा जाएगा लाइन, कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा हमारा 40 किलो न्यूटन मीटर। ये पॉइंट डी पर है, ए है डी है। सी पर कितना होगा? सी पे आपका होगा मैक्सिमम वैल्यू आप 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन मीटर सी पे निकाल लिया। सी से ई पर देखोगे, ई पर 40 हो जा रहा फिर से, तो 40 फिर से ई पर आ जाए हम, तो हम 40 फिर से आ गए यहाँ पे ई पे 40 किलो न्यूटन मीटर। अब इस पे 0, यहाँ आ गया 0। ये था ई, ये था बी, ये था सी। ये तो हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 40 80 40। ठीक है, ये दूरी मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई है, ये 2i है, ये भी 2i है, और ये है i। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है कंजुगेट बीम। तो कंजुगेट बीम में क्या करते हैं? बेंडिंग मोमेंट जो रियल बीम का आता है अलग अलग पॉइंट पे, उसी में पानी आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आई की वैल्यू आई हो, 2i हो, 3i हो, उसी अकॉर्डिंग हम उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे फिर से इसमें भी कंजुगेट बीम बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ और डिवाइड करते हुए चला जाता हूँ। तो पहले तो यहाँ तक AD तक आते हैं। तो AD तक जो वैल्यू है, ए पे 0 है, 0 से ही स्टार्ट होगा। डी पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 है, तो 40 है, और यहाँ आई की वैल्यू आई ही है, तो इसका मतलब अपान ई आई। तो सीधा सीधा मैंने लिखना है कि 40 अपान ई आई हो गया। यहाँ पर यहाँ लिखता हूं मैं, ये हो गया 40 अपान ई आई। ये हो गया पॉइंट डी पर, ये था ए, यहाँ होगा आर ए। ठीक है, अब जो है, अब आते हैं डी टू सी। तो डी टू सी, डी पे देखोगे, डी पे अब अगर डी से सी कंसीडर करो और उस पे डी कंसीडर करते हो तो 2i है, तो 40 अपान 2ei होगा, तो होगा 20। तो डी पर ही 20 भी हो जाना है, तो 20 हो गया डी पर। और सी पर देखोगे 80 डिवाइडेड बाई 2ei होगा, क्योंकि 2i इसकी वैल्यू है, तो 80 बाई 2 होगा या 40। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40। तो ये हमने लिख दिया 40। ठीक है,
अब जो है हमारा ये भी 40 है, ध्यान दीजिएगा, ये भी 40 है और ये भी 40 है, ठीक है, दोनों 40 है। और ये हमारा है 20 अपान ई आई और ये है 40 अपान ई आई। अब हम आते हैं C2E, C2E में भी 2i करना पड़ेगा। तो 80 था यहाँ पे, 80 अपान 2 करेंगे तो 40 आ गया, मतलब यहाँ 40 ही रहेगा। यहाँ पे 40 है तो अपान 2ei करोगे तो कितना होगा 20। तो हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से 20 लौट कर, यहाँ पे 20, ये हो गया 20। अब देखोगे यहाँ पे i है, अगर e to b बात करें तो i है, तो 40 अपान ei करेंगे तो यहाँ 20 है, सडन इसी पे हो जाएगा 40 अपान ei। तो 40 अपान ei हमने कर दिया, ये आपका 40 अपान ei हो गया। तो यहाँ हमने लिखा 40 अपान ei और यहाँ पे 20 अपान ei, इसको मिला दिया हमने। अब ये बन गया हमारा कंजुगेट बीम। जो बी पॉइंट है ये आर बी होगा, ये हमारा होगा ई, ये हमारा होगा सी, ये डी है, ठीक है। अब ये बन गया हमारा। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। ये कंजुगेट बीम हमने बना लिया। हमसे पूछा क्या क्या गया था, हमसे पूछा गया था थीटा ए थीटा बी, मतलब हमें रिएक्शन आर ए आर बी निकालना है, तो वही सी फोर्स होगा ए और बी का कंजुगेट बीम में, और वही रियल बीम का रोटेशन होगा ए और बी पर। तो सिंपली हमें रिएक्शन निकालना है, तो दो चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, थीटा ए और थीटा बी। उसके बाद हमें निकालना होगा डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पर सी पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आर ए और आर बी निकल जाएगा हमारा कंजुगेट बीम में। तो यहाँ मोमेंट ले लेंगे सी के अबाउट, तो हमारा क्लियर हो जाएगा मोमेंट भी और डिफ्लेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके निकालते हैं, इधर मैं मिटा रहा हूँ। देखेंगे हम, अब हम देखेंगे इसको मिटाकर। अगर ये चीज आपको ना समझ में आई, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ ये चीज देख लीजिए कि यहाँ पर जो है अगर एडी की बात करें तो एडी में जो हमें कंजुगेट बीम बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें कंजुगेट बीम बनाने के लिए एम अपान ई आई करना है, और एम हमारा ये वैल्यू है, ठीक है, अपान ई आई करेंगे। अब इसमें ई तो कांस्टेंट रहता है, आई कभी कभी आपको आई दिया रहता है और कहीं कहीं आई की वैल्यू 2i दिया रहता है। तो जब हम निकालेंगे एडी पोर्शन की एम अपान ई आई करेंगे तो एडी पोर्शन में टोटल जो मूवमेंट है वो कितना है, जीरो है, जीरो मिनिमम है, और मैक्सिमम एट डी पर कितना है 40। तो यहाँ पे एडी पोर्शन में आप देखोगे आई की वैल्यू आई है, मतलब हमको सीधा सिंपली करना है 40 अपान ई आई, ये वैल्यू आएगी 40 अपान ई आई, जो हमने यहाँ पे 40 अपान ई आई ली, 0 से 40 अपान ई आई कर दिया। अब जैसे ही हम पोर्शन डीसी पर आते हैं तो डीसी पर देखेंगे डीसी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डीसी स्टार्ट हो रहा है, डीसी का जो मोमेंट स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 40 से लेकर कहाँ तक 80 तक। डीसी पोर्शन में मोमेंट जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 40 से लेकर 80 तक। लेकिन ध्यान दीजिए कि डीसी में जो है आई की वैल्यू है 2i, तो डीसी के डी पॉइंट पे फिर से मोमेंट देखते हैं, तो डीसी के डी पॉइंट पे एमडी अपान ई आई की जब देखेंगे तो एमडी अपान ई आई कितना होगा, एमडी अपान ई आई होगा एम एट डी 40 और ई आई जो कि इस डीसी के लिए जो ई आई की वैल्यू है, तो डीसी के लिए ई आई, तो ई तो ठीक है, आई 2i है, तो यहाँ लिखोगे ई आई की वैल्यू 2ei, तो ये क्या हो जाएगा 20 अपान ई आई। जैसा कि हमने डी पॉइंट पे हमने लिख दिया है यहाँ पे 20 ई आई। जो चीजें यहाँ शुरू हो रही थी डीसी पोर्शन पे 40 से लेकर 80 तक, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ 2i होने की वजह से वो अब स्टार्ट हो रही है डीसी पोर्शन में 20 से स्टार्ट हो रही है, 20 अपान ई आई। अब देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखने के लिए मैक्सिमम वैल्यू 80 है और ये अपान 2ei तो हो जाएगा 40, तो इसलिए हमने लिख दिया 40 अपान ई आई। तो ये जो स्टार्ट हो रहा था 40 से 80, ये एक्चुअल में जब अपान 2ei कर देंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा 20 से लेकर 40, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देखोगे वही सेम चीज है, वो भी 2ei है, इधर भी 2ei है, तो ये भी 40 से 20 जाएगा। अब जैसे ही हम बढ़ेंगे ईबी पोर्शन में, तो ईबी पोर्शन में वापस से जो आई डबल था वो आई सिंगल हो गया,
तो जो भी ईबी कितना था, ईबी पोर्शन में देखोगे तो वो था 40 मैक्सिमम था और 0 था मिनिमम। तो 40 से 0 जाना था, तो 40 अपान ई आई करोगे, क्योंकि आई की वैल्यू आई है, 40 अपान ई आई अपान और इंटू टू 0। तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब जो है हम बनाते हैं इसका रिएक्शन ढूंढते हैं। तो रिएक्शन ढूंढने के लिए सबसे पहला काम है, मैं लिखूं एनालिसिस ऑफ कंजुगेट बी। तो सबसे पहले लिखोगे, रिएक्शन ढूंढ रहे हैं हम, तो एम बी इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो ये होगा आर ए इंटू 8, आर ए इंटू 8, ये दूरी 8 होगी, माइनस, अब देखिए माइनस एरिया ऑफ 1, और ये आपका होगा 4 एरिया अलग अलग होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई सी जी फ्रॉम बी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई सी जी फ्रॉम कहाँ से बी माइनस 3 इंटू सी जी फ्रॉम बी माइनस 4 इंटू सी जी फ्रॉम बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। आर ए इंटू 8 माइनस 1 का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 1 ये है 2 मीटर, ये टोटल है 4 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये एरिया होगा इसका हाफ टू बेस इंटू हाइट, और इसका सेंट्रोइडल यहाँ से कितना होगा, ये टोटल 2 2 4 ये 6 तक तो यहीं आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6, और ये दूरी देखनी है कि इसकी सेंट्रोइडल यहाँ से कितनी होगी। तो यहाँ से 1/3 दूरी पे होता है टोटल बेस के, तो 2/3 दूरी पे हो जाएगा, 2 गुणे 1/3, 2/3 और प्लस 6, 2/3 प्लस 6 माइनस एरिया अप टू, ये क्या होगा 1/2 गुणे बेस, बेस 4 मीटर है ध्यान दीजिएगा, इंटू हाइट, हाइट ये है आपकी ध्यान दीजिएगा। तो ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी 20 अपान ई आई, क्योंकि टोटल हाइट है 40 अपान ई आई, और 20 यहाँ तक है तो 20 घटा देंगे तो ये 20 अपान ई आई, 20 अपान ई आई इंटू सेंट्रोइडल, इसकी सीजी 20 से जाती होगी, तो 20 से सीजी जाने का मतलब क्या है 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो हो गया टोटल 4, माइनस एरिया ऑफ 3, रेक्टेंगुलर एरिया है तो ये होगा, ये 20 है और ये 4 है, तो 20 अपान ई आई इंटू 4 इंटू सेंट्रोइडल मीटर से जाएगा 2 मीटर यहाँ और 2 मीटर यहाँ, तो 4 मीटर यहाँ इसी दूरी हो गए सेंट्रोइडल से, तो हमने लिखा 4 माइनस एरिया 4 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू सेंट्रोइडल इधर से 2/3 दूरी पे होता है, तो 2 का 2/3 भाग 2/3 का इज इक्वल टू 0, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। आर ए इंटू 8 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका कितना आएगा, ये 20/3 हो जाएगा, ये होगा 20/3 और इंटू 40, ये होगा आपका 160 अपान ई आई, और ये आपका होगा 320 अपान ई आई, ये आपका होगा 160/3 ई आई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका। यहां से जब आर ए निकालेंगे आप, तो इसको पहले जोड़ लीजिए, ये 800/3 और 16 टोटल में जोड़ रहा हूं, आर ए इंटू 8, 3 आई कॉमन ले लीजिए आप, 800 माइनस 48
माइनस 320 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 माइनस 160 इक्वल्स टू, नहीं ये सबको अब जोड़ना पड़ेगा ना, सबको हमने ऐड कर लिया, इधर कर दिया बराबर के इस साइड। तो ये कितना आएगा, और आर ए इक्वल टू होगा, ये भी नीचे चला जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 800 480 1280 1280 और 900, 1280 और 900 2180, 2180 और 60 हो गया 2240, 2240 और 60 हो गया आपका 2300, 2300 और 1 2400 और डिवाइडेड बाई 3 मतलब 800। 800 बटे ई आई में 8 का भाग दे दोगे तो 100 अपॉन ई आई आ गया, आर ए की वैल्यू आ गई 100 अपॉन ई आई। ठीक है, तो आर बी इज इक्वल टू होगा टोटल एरिया डिवाइडेड बाई माइनस आर ए। तो टोटल एरिया माइनस आर ए अगर करोगे, देखोगे यहाँ सी पॉइंट जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के वाई एक्सिस से सिमेट्री है पूरा का पूरा फिगर, तो इसके मतलब जो यहाँ आर ए होगा वही आर बी होगा। तो आर ए अगर 100 है तो आर बी भी आपका 100 अपॉन ई आई ही होगा। तो इसके मतलब 100 अपॉन ई आई आ गया। तो हमारा थीटा ए एंड थीटा बी इज इक्वल टू क्या था, आर ए एंड आर बी रेस्पेक्टिवली, यही होगा ना। तो ये सो थीटा ए इज इक्वल टू 100 अपॉन ई आई रेडियन एंड थीटा बी इज इक्वल टू होगा 100 अपॉन ई आई रेडियन। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। अब हमें निकालना क्या है, डिफ्लेक्शन एट लोड, डिफ्लेक्शन अंडर लोड। तो लोड के अंडर में डिफ्लेक्शन निकालना है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। डिफ्लेक्शन निकालना है लोड के नीचे, इसके मतलब बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा सी पॉइंट पे जहां लोड लगा था। तो हम निकालेंगे सीधा एम एट सी इक्वल टू होगा, इधर से ले लेते हैं, तो आर ए इंटू सी तक डिस्टेंस कितना है 4 माइनस एरिया ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई इट्स सेंट्रोइडल फ्रॉम सी। तो सेंट्रोइडल यहाँ कितना होगा 2 ये और 2/3 1/3 2 प्लस 1/3 2 का टोटल बेस का 1/3 और प्लस 2 टोटल ये होगा सेंट्रोइडल माइनस ये एरिया और ये एरिया। तो ये एरिया पहले लेते हैं, तो ये एरिया होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 20 है, ध्यान दीजिएगा, इंटू यहाँ से इसकी दूरी सेंट्रोइडल 2 का 2/3 2 का 1/3 मतलब 2/3 माइनस इसका एरिया। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है 2, विड्थ है इसका 20 पानी आई और इसका सेंट्रोइडल होगा 1 पर। ठीक है, इसका सेंट्रोइडल होगा 1 पर। तो ये हो गया हमारा, ये टोटल आर ए होगा 100 अपॉन ई आई इंटू 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 2/3 और 2 जोड़ना है 2/3 में तो 8/3 हो जाएगा। ये 8/3 होगा टोटल, 8/3 और 40 में मल्टीप्लाई कर देना है तो 320 अपॉन ई आई होगी, 320 अपॉन ई आई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका होगा 22 जा 40 अपॉन 3 ई आई और यहाँ माइनस 22 जा 40 अपॉन ई आई। इसको सॉल्व करते हैं, 3 आई कॉमन ले लें हम, अगर ये हो गया 400 है 1200 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा माइनस 40 माइनस 120। तो ये हम करेंगे 1200 में से 900 चला गया, 300 बचा, 60 और चला गया, 240 बचा, 240 में से 40 चला गया, 200 बचा, 120 चला गया, 80 बचा, 80/3 ई आई। ये हमारा आ गया डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट सी। ये हमने दो चीजें निकाल दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
आपको कह रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको पता करना है कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, जहाँ पे शियर फोर्स जो हो, जहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट होगा। और मैक्सिमम मोमेंट कहाँ होता है, जहाँ शियर फोर्स 0 होता है। तो मान लो किसी पॉइंट पे, अगर मान लो इसी के किसी पॉइंट पे शियर फोर्स 0 करना है तो क्या करना होगा। कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखोगे कि मैक्सिमम जो मोमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, मैक्सिमम मोमेंट वो हमारा मिड पे ही होगा। मैक्सिमम मोमेंट कहाँ होगा, ये मिड पे होगा। तो मैक्सिमम जब मोमेंट इसका मिड पे होगा तो इसके मतलब जो है, इस पे जो शियर फोर्स हमारा आएगा वहीं 0 आएगा। तो जहाँ शियर फोर्स 0 आएगा वहीं पे हमें निकाल देना है। वहीं पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू होगी, वो होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उस पॉइंट पे निकाल देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कैसे होगा। अब देखेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या होगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन रियल बीम क्या होना चाहिए, किसके इक्वल, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन कंजुगेट बीम। तो कंजुगेट बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम बीएम इन कंजुगेट बीम इज इक्वल टू होगा 0 शियर फोर्स इन कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम का 0 शियर फोर्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं, किसी सेक्शन को एज्यूम करते हैं कि मान लो किसी सेक्शन पे पड़ेगा। तो मान लो यही सेक्शन है। अब इसको फिगर में इधर बनाता हूं। ये हमारा फिगर था। मान लो यही होगा कोई y और ये कोई होगा x दूरी। यही हमें पता करना है कितने x पे होगा। तो मान लो ये y है और मान लो इसी y पे शियर फोर्स 0 होगा, मतलब कि इसी y पे शियर मैक्स बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो पहले इस x की दूरी ढूंढते हैं। तो x दूरी ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये दूरी देखें कितना है, ये होगा, ये टोटल y है और ये कितना है 20/EI और ये कितना होगा 2 मीटर। तो हमें इसमें है 0 शियर फोर्स का सेक्शन ढूंढना है। तो 0 शियर फोर्स का जो सेक्शन होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, वो मान लीजिए मैं किसी मैं देख रहा हूँ कि किसी x डिस्टेंस पे होगा। तो पहले इंटरपोलेट कर लेते हैं और ढूंढ लेते हैं कि y की वैल्यू जो x के टर्म में होगी क्या। फिर ठीक है, फिर वहां पे टोटल शियर फोर्स हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे RA पता है, RA की वैल्यू पता है हमें। ठीक है, तो हमारा जो है हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है कि हम जो है RA की वैल्यू हमारी 100/EI, पहले ये लिख लेता हूँ 100/EI। अब देखिए, अब हमें यहाँ ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इंटरपोलेट करेंगे तो इतना, ये हाइट अपान ये बेस इज इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, आप मैक्सिमम वैल्यू इसकी हाइट की और मैक्सिमम वैल्यू बेस की, ये बराबर होना चाहिए। तो हाइट कितनी है, ये टोटल y है, तो हाइट कितनी होगी, y माइनस 20/EI होगी हाइट, ये हाइट। और ये बेस कितनी होगी, टोटल x है तो ये बेस होगी x माइनस 2 इज इक्वल टू होगी मैक्सिमम हाइट अपान मैक्सिमम बेस। मैक्सिमम हाइट कितनी है आपकी, मैक्सिमम हाइट आपकी है 40/EI और ये मैक्सिमम बेस आपका कितना है, आपका वो है 4 मीटर। ठीक है, यहां से आप चाहें तो x को y को x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4y माइनस 80/EI इज इक्वल टू होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये होगा आपका 40x/EI माइनस 80 ये होगा। यहाँ से y आपको निकालना है, तो y इज इक्वल टू होगा 40x/EI मल्टीप्लाइड बाई 4, सब में भाग दे दीजिए जाए, प्लस 80/EI मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 80/EI
मल्टीप्लाइड बाई माइनस था ये पहले से, 80 अपॉन ई आई मल्टीप्लाइड बाई 4, ये दोनों कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ठीक है। और आपका जो है बचा क्या, ये हो गया 10, तो y इज इक्वल टू हो गया 10x अपॉन ई आई, ये y की वैल्यू आ गई और ये x है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं शियर फोर्स, उसी सेक्शन में हमें शियर फोर्स निकालना है, उसी सेक्शन में शियर फोर्स। अब जब हमें हाइट पता लग गया कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अगर हमें हाइट पता लग गई तो हम सिंपली उसका एरिया निकाल सकते हैं। शियर फोर्स के लिए करना क्या है, शियर फोर्स के लिए करना है आर ए माइनस एरिया कवर्ड, यही करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो मैं लिखता हूं शियर फोर्स एट एक्स एक्स शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, यही ना, एट एक्स पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए शियर फोर्स 0 होना चाहिए। तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स इज इक्वल टू होगा आर ए माइनस ये आपका अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड क्या क्या है, डाउनवर्ड आपका है एरिया अपॉन, मान लीजिए एरिया अपॉन, ये एरिया अपॉन है, ये एरिया 2 है, एरिया माइनस कर दे, माइनस एरिया अपॉन माइनस एरिया 2 माइनस एरिया सी, ठीक है, यही आने में से घटा दें हम, तो ये टोटल निकल जाएगा शियर फोर्स, और उसी को 0 के इक्वल कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये होगा आर ए मतलब 100 अपॉन ई आई माइनस एरिया अपॉन, एरिया अपॉन में हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये टोटल 2 मीटर, इंटू हाइट कितनी है, हाइट आपकी है 40 अपॉन ई आई माइनस एरिया ऑफ 2, इसका पहले हमें निकालना होगा, ये निकालना होगा इसका बेस, तो मैं लिखता हूं हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा इसका, टोटल x है इसमें से 2 घटा दो तो x माइनस टू बेस है, और इसकी हाइट जो होगी, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है y माइनस 20 अपॉन ई आई, y माइनस 20 अपॉन ई आई, ठीक है। ये तो हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके लिए क्या होगा, ये इसका बेस होगा x माइनस 2 और इसकी हाइट है 20 बाई ई आई माइनस x बाई 2 और इंटू 20 अपॉन ई आई, यही होता है ना बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारा। अब जो है इसको और सॉल्व करते हैं तो 100 अपॉन ई आई, और ये होना चाहिए किसके, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया जो माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये हो गया 40 अपॉन ई आई माइनस, यहां देखेंगे आप 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 20 अपॉन ई आई, वाई की वैल्यू कितनी लाए थे 10x अपॉन ई आई, तो मैं यहां लिखता हूं 10x अपॉन ई आई माइनस 20 अपॉन ई आई, ठीक है, और माइनस ये हम लिखते हैं x माइनस 2 इंटू 20 अपॉन ई आई इज इक्वल टू 0। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। 100 अपॉन ई आई माइनस 40, 100 अपॉन ई आई में से 40 घटा दें सीधा सीधा तो होगा 60 अपॉन ई आई माइनस x माइनस 2/2, और ये आपका हो जाएगा 10x माइनस 20, 10x माइनस 20 में से अगर हम 10 कॉमन ले लें तो होगा ये आपका x माइनस 2 अपॉन ई आई और माइनस
x माइनस 2 20/EI = 0। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका ये वैल्यू है 0 के बराबर। अब इसको 0 के बराबर आप इक्वेट करिए, तो आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे है, इन दोनों को एक तरफ भेज दीजिए, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो होगा ये 60/EI = 10x - 2 का होल स्क्वायर 5x - 2 का होल स्क्वायर बाई EI माइनस को प्लस कर दे, प्लस 20 x - 2 EI। ठीक है, ये हो गया आपका। अब x - 2 को हम जो है अगर a मान लें, x - 2/EI को अगर a मान लें, ठीक है, तो ऐसे होगा ये मैं इसको लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, 5a² प्लस 20a/EI माइनस 60/EI = 0। अब यहाँ देखोगे a की, यहाँ पे देखो हो गया ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ से जो है आप a की वैल्यू ले आएंगे। अब मैं इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आप ले आएंगे, तो a की वैल्यू आएगी समथिंग, मान लो a की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो 20 आ गई, मान लो, सपोज करो, आप खुद सॉल्व करिएगा। तो x - 2 की वैल्यू 20 आ गई, तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो उसी x पे आप बेंडिंग मोमेंट, मान लो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 18। यहाँ से 22 आ रही है, x की वैल्यू आपकी 22 मीटर आ गई। तो 22 पे मान लीजिए ये x की वैल्यू मान लीजिए 1.5 आ रही थी, इसकी वैल्यू तो 1.5 आ रही थी। तो ये आ गया आपका 3.5 आ गया ये मीटर। अब 3.5 मीटर पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिएगा। जैसे कि मैं एक फिगर बना बता दे रहा हूँ, ये आपका है था, तो आपका यहाँ पे आपको निकालना था, अगर 3.5 मीटर पे आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो आप एरिया 1, 2 और 3, और ये आपका 100/EI, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 मीटर पे तो निकल जाएगा। तो मान लीजिए ये x है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा आपका, RA × 3.5 माइनस एरिया ऑफ 1 × इट्स सेंट्रोइडल फ्रॉम 3.5। तो एरिया 1 मान लीजिए यहाँ इसकी CG से ये डिस्टेंस, और फिर एरिया 2 × इसकी CG से ये डिस्टेंस, और एरिया 3 CG से वही डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो बेंडिंग मोमेंट आपका आ जाएगा। वही बेंडिंग मोमेंट होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का रीजन। ठीक है, तो इसको आप x की वैल्यू निकाल के खुद फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बताएंगे आपको, वो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई भी करिएगा, और अगर सोल्यूशन निकाल पाए तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, एक आपका कैंटिलीवर बीम है, एक एंड इसका फिक्स है, और यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा है 4 किलो न्यूटन का, वो जो है फ्री एंड से इसकी डिस्टेंस है 5 मीटर, और फिक्स एंड से इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर।
ठीक है। तो आपको निकालना है थीटा बी और आपको निकालना है डिफ्लेक्शन एट फ्री इन बी एंड डिफ्लेक्शन एट सी। दो चीजें आपको निकालनी है। डिफ्लेक्शन दो जगह निकालना होगा, जैसे कैंटिलीवर बी में आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो फ्री एंड पे होगा वो निकालना होगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, और जो सी पे जो लोड अंडरनीथ द लोड, जो डिफ्लेक्शन अंडरनीथ द लोड डेल्टा सी होगा वो आपको निकालना है, और आपको रोटेशन निकालना है वो फ्री एंड बी पे निकालना है। तो इसको खुद भी ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।